إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، آج کے اس خطبے میں میرا عنوان ہے، میں جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا۔ حضرات، میں نے قرآن مجید کی مشہور و معروف چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو کہ بچہ آج پڑھتا رہتا ہے۔ اس سورت والعصر
इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। देखिए, इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब कौन है, दुनिया में कामयाब कौन है, नाकाम कौन है, बतलाने के लिए, समझने के लिए हकीकत यह है कि पूरी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब किस चीज में है, इसे एक सूरत के अंदर बयान कर दिया है। इंसान की सुधरने के लिए, तब्दीली के लिए एक छोटी सी ये जो सूरत है ना, अगर इंसान समझा, अगर इंसान उसके ऊपर गौर करे, ये एक सूरत काफी उतना मानी व मफहूम है इस सूरत के अंदर। आज हमें इस सूरत को, मानी व मफहूम को समझने की जरूरत है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कामयाब कौन है इस दुनिया में, कामयाब कौन है इस दुनिया में, कामयाबी का हकीकी मयार क्या है इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने कहा कि कामयाब इंसान की पहचान ये है, वो एक तो ईमान है, ईमान लाते हैं, एक ईमान लाते हैं, अमले सालेह करते हैं, वो दूसरों को हक की वसीयत करते हैं, वो दूसरों को हक की तरफ बुलाते हैं, हक की वसीयत करते हैं, हक बताते हैं, हक की पहचान कराते हैं, हक क्या है ना हक क्या है समझाते हैं, और इस रास्ते में आने वाली मुश्किलात में एक दूसरे को सब्र करने की तलकीन करते हैं। इस रास्ते में जो मुश्किलात आएंगे, जो हक की तरफ बुलाने से, हक बात कहने से, हक बात बतलाने से, जो बातें इबादतों में हो, अमलों में हो, नसीहतों में हो, तरबियत में हो, अगर कोई मुश्किलात आती है तो ये लोग क्या है, जो ईमान वाले हैं, अमले सालेह करते हैं, वो लोग यहां पर सब्र से काम लेते हैं, सब्र करते हैं। हजरात, इस सूरत के अंदर जो तीसरी बात बताई गई, वतवासौ बिल हक, जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है कि वतवासौ बिल हक, यहां ये दूसरे अल्फाज में अगर देखा जाए तो यही इसके माने एक दूसरे अल्फाज में ये भी है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर किया जाए, यानी भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। देखिए, कुरान करीम का अव्वलीन और पहला मुतालिबा यही है, हम खुद नेक बने, हम खुद, सबसे पहले हम खुद नेक बने, हम अपने आप को नेक बनाएं, उसके बाद हम नेक बन गए, हम अमाल कर लिए, हम अमले सालेह कर लिए, ये काफी नहीं है इंसान के लिए, एक मोमिन के लिए ये काफी नहीं है, उसके नेक अमाल को हिफाजत करने के लिए काफी नहीं है। हम खुद नेक बनने के बाद एक मोमिन के अंदर ये रहना चाहिए कि मैं तो नेक बन गया, मैं तो अमल कर रहा हूं, मैं तो नेकी कर रहा हूं, और जो मेरे आबा व अजदाद हैं, जो मेरे करीबी हैं, जो मेरे पड़ोस हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे करीबी हैं, जो मेरे सामने हो, पीछे हो, जो बुराई कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, उनको मैं कैसे उनकी बुराई से रोकूं, उनको मैं कैसे उन बुराइयों से रोकूं, उनको मैं कैसे उन अमाल से, बुराइयों से मैं उनको कैसे निकाल कर सही रास्ते पर लाऊं, ये फिक्र एक मोमिन के अंदर होनी चाहिए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरतुल अल इमरान में एक आयत की तिलावत की है, यानी कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। देखिए, इस आयत की मफहूम को आज तक हमने सही नहीं समझा।
आज हम क्या समझते हैं, हम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तमाम उम्मतियों में अफजल उम्मत हमें करार दिया गया है, तमाम उम्मतों में हमें खैर उम्मत करार दिया गया है, जैसा कि इस आयत में बयान किया गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम खैर उम्मत हो, तुम अफजल उम्मत हो, तमाम उम्मतियों में तुम्हें अफजलियत अता की गई। क्यों क्यों अता की गई? क्यों तुम्हें खैर उम्मत कहा गया? क्यों तुम्हें खैर उम्मत बताया गया? इसलिए कि तुम अपना आप देखते हो, शेख अपना देख कहते हो, अपना आप, मैं चलो भाई मैं अमल कर रहा हूं, मैं नेक हूं, मैं दीनदार हूं, मैं नमाजी हूं, अपना आप सोचते हो, बाकी जो भी जहां भी जाए सोचते हो। इसलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है इस आयत के अंदर, कुंतुम खैर उम्मतिन जो कहा गया, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो कहा गया, उसकी वजह भी बयान की गई, उसकी वजह भी बताई गई। उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्यों तुम्हें खैर उम्मत कहा जा रहा है? क्योंकि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, भलाई की बात बताते हो, भलाई की तरफ लाते हो, बुराई से रोकते हो। यही वजह है कि तुम्हें खैर उम्मत कहा गया है, तुम्हें वो अफजलियत अता की गई है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को भलाई की तरफ लाते हो, बुराई से रोकते हो। क्या हमारे अंदर ये सिफत आज पाई जाती है? क्या हमारे अंदर जिस चीज के लिए हमें खैर कहा गया है वो चीज आज हमारे अंदर है? क्या हम आज अपने गिरेबान में झांक कर देखें, अपने आप से सवाल करें कि आज से कितने दिनों पहले हमने किसको बुराई से रोका था? आज से कितने दिनों पहले हमने किसको भलाई की तरफ बुलाया था? अपने आप से सवाल करें। कुरान कहता है, वल्मुमिनूना वल्मुमिनात बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मोमिन मर्द आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे की सहेलियां हैं। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ये दोस्ती का तकाजा ये है कि आप मेरे दोस्त हो, अगर आप मेरे अंदर कोई बुराई देखे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे बताएं। मैं तुम्हारा दोस्त हो, अगर मैं तुम्हारे अंदर कोई बुराई देखा तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें बताएं। लेकिन आज क्या होता है, अगर किसी के अंदर कोई बुराई देख लें, किसी के अंदर कोई बुराई हमें दिख जाए, अगर हम उसको उस बुराई को अगर बतला दें, भड़क जाता है। आज तक वो हमारा दोस्त था, जैसे हमने उसकी बुराई बताई दिखाई, वो हमारा दुश्मन हो जाता है। ये क्या है? हमारे ईमान की कमजोरी की अलामत है, हमारे ज़मीर की मौत की अलामत है। यहां पर हमें चाहिए कि अगर कोई भी हमें हमारी बुराई बता रहा है तो उसे चाहिए कि हम वहां पर खड़ के सब्र करके सोचें, अगर हमारे अंदर वो बुराई है तो उसे तब्दील करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज, जो बुराई अगर किसी के अंदर हमने बुराई देख ली, हमारे दिल में उसके ऊपर क्या है, बुरा ख्याल पैदा हो जाता है। हमारे दिल में उसके ऊपर क्या है, बुरा ख्याल पैदा हो जाता है। उसको हम हकीर मानने लगते हैं, उसकी हम क्या है, बदनामी करने लगते हैं। अब जब हम उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जिससे वो सुधरने की बजाय और बिगड़ते चले जाता है, लेकिन हमें चाहिए कि वहां पर उससे जो गलती कर रहा है उससे नफरत ना करना, जो गलती वो कर रहा है उस गलती से नफरत करना है, उस गलती से हमें नफरत करना है। जो आदमी गलती कर रहा है उससे हमें हमदर्दी से पेश आना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि उससे सुधारे, हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी तरबियत करें, हमारी जिम्मेदारी है कि उसे सही रास्ते पर लाए। अगर हम सही रास्ते पर लाना है, तरबियत करना है, बच्चे को भी देखो, आपको बच्चे को भी अगर सुधारना चाहते हैं ना, रोज मारते जाओ, नहीं सुधरेगा।
रोज मारते जाओ, डांट दे जाओ, नहीं सुधरेगा। प्यार से समझाओ, बहुत जल्द सुधर जाएगा। क्योंकि प्यार और मोहब्बत की बात में जो ये ताकत है ना, ये मारपीट में भी नहीं है। प्यार मोहब्बत से समझाओ, समझ जाएगा। यहां पर भी हमें उसी को अपनाना चाहिए। एक मोमिन के सामने आप जाकर क्या है, एक आदमी गलत कर रहा है, उसको जाकर आप प्यार और मोहब्बत से समझाओ, वो एक ना एक बार क्या है कोशिश करेगा कि उस चीज को अपने आप में सुधार लाने की, इंशाअल्लाह। और इसी तरह यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं और एक दूसरे को बुराई से रोकते हैं। देखिए, पता चला कि यहां पर मोमिनों के ताल्लुकात की बुनियाद या अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के तहत होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम पड़ोसी हैं, हम इसलिए उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, इसलिए नहीं कि हम क्लासमेट हैं, इसलिए हम उनके साथ क्या है सफर करते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनके साथ तालीमी सफर में अपनी जिंदगी गुजारे हैं, इसलिए उनके साथ प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, इसलिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को हमारी दोस्ती, ऐसी दोस्ती मतलूब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को हमारी ऐसी दोस्ती मतलूब है जिसके जरिए से हम अपने दोस्त के अंदर हो, अपने करीबी के अंदर हो, अगर कोई बुराई है तो उसको हम निकालें और भलाई की बात उसको पहुंचाएं। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को छोड़ दिया, इससे दूर रहे, उनके लिए बहुत सख्त वईदें भी सुनाई है। देखिए, आज हमें अपनी फिक्र के अलावा किसी दूसरे की फिक्र नहीं है। दीन हमने समझ लिया, दीन हमने सीख लिया। हम क्या चाहते हैं कि हम अमल कर लेंगे, अरे फला आदमी को बताएंगे तो वो फला बात करेगा, वो फला बात करेगा। आज हमारे अंदर ये पाई जाती है चीज। सहाबा को देखो, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। देखिए, आज हम किसी के अंदर अगर कोई बुराई देखें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोकें। शरीयत देखिए, 3 मरहले बयान की गई, 3 मरहले बयान की गई है। अगर किसी के अंदर हमने बुराई देखी, अगर आपको हो सका, आपके अंदर ताकत है, उसको क्या है हाथ से रोकना है। अब ये हाथ से रोकने की बात क्या है, हर एक के लिए क्या है इख्तियारात नहीं है यहां पर। अब साम मिसाल के तौर पर लीजिए, कोई बाहर क्या है देवल वगैरह में कोई कुछ हो रहा है, मुझे क्या है वो पसंद नहीं है, ये तो इस्लाम में जायज नहीं है, मैं जाकर उसको रोकूंगा। जज्बात से काम यहां पर नहीं चलेगा। जिसके अंदर इख्तियारात है, मिसाल के तौर पर लीजिए कि वालिदैन है, अपने बच्चों के लिए क्या है जो उनके ऊपर इख्तियारात है कि उनको रोके। आज हम क्या करते हैं, अपने घर में हो, अपने अड़ोस में हो, अपने करीबी हो, अगर अपने बच्चा लीजिए कि अपना बच्चा बुरी बुरी आदतें उसके अंदर पाई जाती हैं, हम अपने आंखों से देखते हैं, बुरी बुरी चीजें वो अपने फोन में हो वगैरह वगैरह देखता रहता है, हमने अपने आंखों से देखते हैं। बुरे अमाल वो कर रहा है, हम अपने आंखों से देखते हैं, रोकते नहीं, टोकते नहीं, वहां पर उसको नसीहत करने की कोशिश भी नहीं करते। जब वो बिगड़ जाता है, जब वो बागी बन जाता है, जब वो बिगड़ कर हालात खराब हो जाते हैं, उस वक्त फिक्र होने लगती है उनके वालिदैन को। वहां भी बच्चे की फिक्र नहीं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, इसकी फिक्र के मेरी इज्जत चले जा रही है। इज्जत की फिक्र वहां पर होगी, लेकिन बच्चे की फिक्र उस वक्त तक उनको नहीं होगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, मजूसी अबू लूलू फैरोज ने फजर की नमाज में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को छुरी फोका गया। आपको छुरी फोकने की वजह से यहां पर क्या है रोजन पड़ गया।
اور اتنا زخمی ہوئی ہے آپ کو اٹھا کر لوگ کیا ہے اپنا ساتھی صحابہ کیا ہے گھر لے گئے، گھر لے جا کر وہاں پر جو دوائی اس وقت تھی اس کا علاج کرنے لگے اور دودھ پلاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ پلاتے، تو دودھ پلانے کے بعد کیا ہے وہ دودھ یہ سوراخ سے کیا ہے باہر نکل جاتا، اس سوراخ سے باہر نکل جاتا، دودھ پلاتے سوراخ سے باہر نکل جاتا۔ مدینہ میں بات پھیل گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا ہے اور اتنی سخت بیمار ہو چکے ہیں، اتنا سخت حملہ ہوا ہے کہ اب قریب ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے گی، قریب ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے گی۔ اس وقت کیا ہے جب مدینہ والوں کو معلوم ہوا ایک کے بعد ایک کیا ہے آپ کی عیادت کرنے کے لیے، عمر رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے لوگ آتے رہے دیکھتے رہے جاتے رہے۔ دیکھیے صحابہ کا جذبہ، دیکھیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ، دیکھیے کہ اگر ہمیں اس کو رکھنا ہے اپنی زندگی میں باقی رکھنا ہے تو جب بھی ہمیں اس سے دور ہوتے رہیں گے اس واقعے کو یاد رکھنا۔ حضرت جو لوگ آتے رہے دیکھنے کے لیے آپ کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے جو لوگ آتے رہے جاتے رہے، اسی طرح ایک آدمی آ کر دیکھ کر واپس جاتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو بلاتے ہیں، بھائی ادھر آؤ۔ ان کے پینٹ کیا ہے ٹخنے سے نیچے رہتی ہے، ان کی پینٹ ٹخنے سے نیچے رہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو کہتے ہیں ارفع ازارک فإنه اتقى لربک واتقى لثوبک، اپنی ازار ٹخنے سے اوپر کرو، تمہارا لباس بھی پاکیزہ رہے گا اور تمہارا اللہ کا تقوی بھی مکمل ہو جائے گا، اللہ کا ڈر بھی تمہارے اندر باقی رہے گا۔ دیکھیے ایسی حالات کے غالباً سکرات کے حالات ہے، کھانا پینا جو بھی پیا جاتا ہے سوراخ سے باہر نکل رہا ہے، تکلیف میں ہے، اس کے باوجود بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اتنا جذبہ ان کے اندر ہے کہ اگر کوئی بھی وہاں پر غلطی کر رہا ہے تو اس کو روکا جا رہا ہے، ان کے سامنے کوئی بھی ہو جائے، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ بڑا آدمی ہو، چاہے وہ مالک ہو، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو، اگر غلطی کر رہا ہے تو اسے روکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ مدینہ کا گورنر مروان بن حکم، جس کا نام عید کا خطبہ دے رہا ہے، خطبہ پہلے دے رہا ہے، نماز بعد میں پڑھا رہا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نماز پہلی پڑھایا جائے، خطبہ بعد میں دیا جائے۔ اس مجمع میں صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین بھی موجود ہیں۔ یہ گورنر کیا کر رہا ہے؟ خطبہ پہلے پڑھا رہا ہے اور نماز بعد میں پڑھا رہا ہے۔ اس صحابہ میں سے ایک صحابی تمام مجمع کے درمیان اٹھے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ جناب آپ غلط کر رہے ہیں، آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ میں اس لیے خطبہ پہلے دیتا ہوں کہ اگر نماز پہلے پڑھا دیے تو نماز کے بعد لوگ خطبے کے لیے نہیں بیٹھیں گے، لوگ واپس چلے جائیں گے، نماز پڑھ لے کر چلے جائیں گے، اس لیے میں خطبہ پہلے دے رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو کام جو ان کی ذمہ داری تھی وہ صحابی یعنی ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے وہ ذمہ داری پوری کی۔ اگر کہیں پر بھی اگر سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا ہوگا، اگر کہیں پر بھی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے تو اس کو سمجھانا ہوگا، نصیحت کرنی ہوگی۔ دیکھیں حضرات، آج ہمارے اندر بھی کئی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ برائی کرنے کی ایک وجہ ایک اور چیز ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے برائی، ہم نہیں چاہتے کہ وہ برائی ہم کریں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ بدعت ہم کریں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ کام وہ گناہ ہم کریں، لیکن لوگوں کی محبت، اپنے ان کی محبت، اپنے قریبوں کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کام ہمیں کریں۔ یہ چیز ایک عمل ایسا بھی کرتے ہیں
کہ وہ عمل کرنا ہمیں پسند نہیں رہتا. ارے ہمارے گھر والے، ہمارے فلاں رشتے دار اگر وہ کام ہم نہیں کریں گے وہ ناراض ہوں گے، اگر وہ کام ہم نہیں کریں گے فلاں ناراض ہوگا، فلاں مجھ سے دور ہو جائے گا، فلاں میرے گھر کو نہیں آئے گا. اس لیے ہم کئی بدعتیہ اعمال اس لیے کر دیتے ہیں. کیا ہمیں صحابہ کے واقعات معلوم نہیں ہیں؟ کیسے کیسے قربانیاں دیے بھائی. ہم اپنے لوگوں کے لیے صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی محبت کے لیے کیا ہے کئی کئی بدعتیہ اعمال بھی کر دیتے ہیں. یہ چھوٹے سا واقعہ، حضرت مصعب بن عمیر کیسے صحابی، جب تک انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا بڑے مالدار گھرانے کے اتنے مالدار، ایک لباس ایک دن اگر پہنتے تو دوسرے دن وہ پہننے کی باری نہیں آتی. اتنے مالدار، اگر ایک خوشبو وہ لگا کر آتے، کہیں دور بھی آ رہے ہیں تو یہاں پر رہنے والے کہہ دیتے کہ مصعب آ رہے ہیں. اتنے مالدار. جیسا انہوں نے ایمان لایا، اسلام قبول کر لیا، گھر جاتے ہیں والدین کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اسلام پر ہی رہنا ہے، اگر ہمارے گھر میں رہنا ہے تو تمہیں اسلام چھوڑنا ہوگا، اگر اسلام پر رہنا ہے ہمارا گھر چھوڑنا ہونا، دونوں میں کوسا ہونا تم ڈیسائیڈ کرو. انہوں نے اسلام کو پکڑ لیا، گھردار چھوڑ دیے، مالداری چھوڑ دی، دولت چھوڑ دی. انہوں نے شرط رکھا کہ اگر تم اسلام چاہتے ہو تو پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ چلے جانا پڑے گا یہاں سے، ہماری جائیداد میں کچھ بھی تمہیں ملنے والا نہیں ہے. تمام سب کا سب چھوڑ کر چلے گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر برائی کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے وہاں پر بھی ہمیں کمپرومائز ہونے کی ضرورت نہیں. اور اسی طرح آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کئی حکیمانہ تعلیم دی ہے. کچھ جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہے، کچھ نوجوان خاص کر ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے معاملات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جگہ پر کیا ہے جذبات سے کام لے لیتے ہیں. وہ کیا ہو جاتا ہے، الٹا پڑ جاتا ہے. جذبات سے جب ہم کام لیتے ہیں تو الٹا پڑ جاتا ہے. ایک آدمی کو دیکھیے، ایک آدمی بیڑی پی رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت شریر آدمی ہے، اگر اب میں اس کو نصیحت کروں گا، سمجھاؤں گا، یہ بیڑی چھوڑ کر شراب پی کر دکھائے گا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ایسے آدمی کو اس وقت ہمیں سمجھانا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے. اس کے بعد پھر ہم کیا ہے، جب وقت ایسا ملا کہ وہ سمجھ سکتا ہے، اب وہ کیا ہے ہماری بات سن سکتا ہے، ایسے وقت اس کو سمجھانا ہو. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا دروازہ جیسا کہ اب اوپر ہے، اس وقت سے بھی اوپر ہی ہے. اگر اب بھی اگر کوئی اس کو چھوئیں گے تو اس کی ڈھیلس ملے گی، اس کے ڈھیلس کو چھوئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس دروازے کو نیچے کیا جائے. آپ کی خواہش تھی کہ اس دروازے کو نیچے کیا جائے، لیکن آپ نے چاہتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کیا. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کہا اے عائشہ، میں چاہتا تھا کہ اس دروازے کو، کعبۃ اللہ کے دروازے کو کیا ہے نیچے کر دیا جائے تاکہ تمام لوگ جو بھی اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ اس میں داخل ہو سکے. یہ میری دلی خواہش تھی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ میں اگر ایسا یہ کام کروں گا تو مکہ کے اندر فتنہ ہو سکتا ہے، فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ ابھی اسلام قبول کر رہے ہیں جن کو اتنا علم نہیں ہے. فتنہ ہونے کا اندازہ مجھے تھا، اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا. یعنی یہ کہ اگر فتنہ وہاں پر ہو سکتا ہے، اگر برائی اور بڑھ سکتی ہے تو وہاں پر ہمیں کیا ہے حکمت سے کام لینا ہے، جذبات سے کام لینا نہیں چاہیے. ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کو سدھارنا چاہتے ہیں، وہاں پر ہمیں کیا ہے حکمت سے کام کرنا چاہیے، جذبات سے کام نہیں چلے گا. اور اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسا فریضہ ہے، ایسی ذمہ داری ہے، اگر لوگ اس پر عمل نہ کریں گے، سماج میں لوگوں کو برائیوں سے بچانے کا کام نہیں کریں گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلائیں گے، برائی سے روکیں گے نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سخت وعیدیں سنائی ہیں.
कुरान मजीद कहता है जिस समाज में बुराइयां हो और बुराइयों से रोकने वाले ना हो, जिस समाज में, जिस बस्ती में बुराइयां हो, बुराइयों से रोकने वाले ना हो, बुराइयां आम होती जा रही है, बुराइयां फैलती जा रही है, बुराइयां करने वाले तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसको रोकने वाले नहीं हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इस्राईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरयम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि बनी इसराइल पे अल्लाह की लानत हो, बनी इसराइल पे अल्लाह की लानत हो, किसलिए कानू ला यतनाहुना अन मुनकरिन फअलूह, बुराई करने वाले वहां पर मौजूद थे, बुराई करने वहां पर पाए जाते थे लोग, लेकिन उन्होंने उसको रोका नहीं, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं, इसलिए क्या है, उनको अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो उन पर। और दूसरी चीज, जिस समाज में भलाई का हुक्म देने वाले ना हो, बुराई से रोकने वाले ना हो, उस समाज पर अल्लाह का अजाब आता है, उस समाज पर अल्लाह का अजाब आता है जहां अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने वाले ना रहे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। एक गांव ऐसा है, एक बस्ती ऐसी है, एक इलाका ऐसा है जहां पर अल्लाह का फरमान, बुराई, अल्लाह के अहकाम भलाई की तरफ बुलाने वाले ना हो और बुराई से रोकने वाले ना हो, उस समाज में, उस बस्ती में, उस इलाके में अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, अल्लाह का अजाब आता है। और कुरान कहता है अगर किसी बस्ती में, किसी इलाके में बुराई हो रही है, लेकिन उस बुराई को रोकने वाला अगर उस बस्ती में एक भी है, तो मैं उस बस्ती पर क्या है, मेरा अजाब नहीं भेजूंगा। अगर भलाई का हुक्म देने वाला, बुराई से रोकने वाला उस बस्ती में अगर एक भी है, मेरा अजाब उस बस्ती पर मैं नहीं भेजूंगा। हमारी जिम्मेदारी है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर किया जाए। हज़रात, इसी तरह एक और बड़ा वबाल इसका अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, जिससे हम दूर भाग रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर नहीं समझ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा वबाल एक और ये है कि दुआएं कबूल नहीं होती। आज देखिए कई लोगों की शिकायतें क्या हैं, हजरत हम दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, जिक्र कर रहे हैं, दुआ पर दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ का असर ही नहीं दिख रहा, लेकिन हमारे दुआओं की कबूली नहीं हो रही है, जिस चीज की तमन्ना हम कर रहे हैं वो हमें नजर ही नहीं आ रही है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जो आदमी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से दूर हो जाता है, ये भलाई का हुक्म नहीं देता, लोगों को बुराई से नहीं रोकता, हमारे आंखों के सामने लोग बुराई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, तीन मराहिल, जो बुराई हमारे सामने देखी जाए, हो सका तो हाथ से रोको, नहीं हो सका तो अपने आप क्या है जुबान से रोको, उनको समझा कर रोको, उन्हें नसीहत करके रोको, वो भी नहीं हो सका, ये तो करना ही है, अपने दिल में उसको बुरा जानो, अपने दिल में क्या है, बुराई को बुरा समझो, बुराई को बुरा जानो। अगर कोई ऐसा भी नहीं करेगा तो उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। अगर कोई बुराई को बुरा नहीं समझेगा, उसको अच्छा समझकर वहीं पर खड़े होकर उसके मजे लेता रहेगा, उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। यानी जो आदमी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर नहीं करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसकी दुआएं कबूल नहीं की जाएगी, जितनी भी दुआएं कर लो। आज हम इबादतें कर रहे हैं, अपने साथियों को छोड़कर नमाज के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक अमाल कर रहे हैं, हमारे घर में नमाजी नहीं है, फजर के लिए नमाज को उठकर हम अकेले आ रहे हैं। कितने ऐसे वालिदैन है, कितने ऐसे बाप है, अपना जवान बच्चा घर में सो रहा है, कितने वालिदैन अपने बच्चे को उठाकर नमाज के लिए लेकर आ रहे हैं, कितने सरपरस्त अपने घर के लोगों को नमाज के लिए उठा रहे हैं।
हम नेक अमाल कर रहे हैं, हम भलाई भलाई की बात सुन रहे हैं। कितने सरपरस्त, कितने वालिदैन, कितने जिम्मेदार अपने घर को भलाई की बात बता रहे हैं। हमारे आंखों के सामने अपने हमारे साथी, जिसके साथ हम रोजाना जिंदगी बसर करते हैं, जिसके पास 24 आवर्स में आधा दिन 12 घंटे हम जिसके साथ गुजारते हैं, अगर उनके जिंदगी में हमारे आंखों के सामने वो कई गलतियां करते हैं, क्या इतने मर्तबा हमने उनको रोका है, कितने मर्तबा हमने उनको नमाज के लिए बुलाया है। उनके सामने से हम आते हैं, उनको हमें कभी एक मर्तबा तो भी नमाज क्या चीज है बताया, दीन क्या चीज है बताया। अरे आज हम ये सोचते हैं कि अरे मैं दिन 5 वक्त का नमाजी भाई, मैं दीनदार, मैं तहज्जुद गुजार, मैं रोजेदार, मैं जिक्र करने वाला, मैं कुरान की तिलावत करने वाला, 3 महीने में 2 महीने में एक कुरान पूरी करता हूं। अपने आप को नेक समझते हैं, अपने आप को बुजुर्ग समझते हैं, लेकिन हमारे दोस्त, अपने साथी, उनके जिनके साथ तुम दिन भर गुजार रहे हो, उनको एक मर्तबा भी नसीहत नहीं की, एक मर्तबा भी क्या है भलाई की बात नहीं की। कल वही साथी आकर तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगा, कल क़ियामत के दिन वही साथी आकर तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगा। अरे अल्लाह, ये मेरे साथ दिन भर गुजारता था, अरे अल्लाह, ये मेरे साथ ज्यादा दिन गुजारता था, वक्त गुजारता था, मेरे साथ खेलता था, मेरे साथ बातचीत करता था, मेरे साथ फिरता था, लेकिन मुझको एक मर्तबा भी इन्हें नसीहत नहीं की, एक मर्तबा भी इन्हें मुझे नमाज क्या चीज है बताया नहीं, अल्लाह क्या चीज है बताया नहीं, दीन क्या चीज है बताया नहीं, भलाई क्या है बताया नहीं, बुराई क्या है बताया नहीं। अरे अल्लाह, अगर आज तूने मुझे जहन्नम में भेजना है तो मेरे साथ किसको भी तू जहन्नम में भेजना होगा। हमारे अमल कहां गए, कहां गए। बहुत जरूरी है हमारे लिए अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। मेरे हाल हजरात, खुलासा कलाम यही है कि हम नेक हैं ये काफी नहीं है, हमारे अंदर ये भी होना चाहिए कि मैं तो नेक बन गया, लेकिन जो मेरे सामने है, मेरे करीबी है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे अड़ोस पड़ोस है, मेरे साथी है, उनको कैसे मैं बुराई से निकालूं, उनको कैसे मैं भलाई की तरफ लाऊं, ये हर मुसलमान की, हर मोमिन की फिक्र होना चाहिए। और इसी तरह जैसा कि पिछले जुमा भी आपके सामने ऐलान किया गया, कल परसों भी आपके सामने बताया गया था कि इंशाअल्लाह कल यानी हफ्ते के दिन हमारे इसी मस्जिद के अंदर हमारे मकतब का एक इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर मकतब के बच्चे जो तलबा व तालिबात हैं इंशाअल्लाह इल्मी मुजाहिरा करेंगे, दुआएं, सूरतें जो यहाँ पर सीख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के जज्बात को देखकर हमें खुद क्या है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फख्र महसूस होती है कि बच्चे क्या है इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तकारीर वगैरह भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस इजलास में आप भी आएँ, आपके अड़ोस पड़ोस को भी लाएं, आपके साथियों को भी लाएं, जो यहाँ पर नहीं है उन तक भी इसकी इत्तला दें कि आप ये ना समझो कि चलो भाई हमारा बच्चे तो नहीं है मकतब के अंदर, हमारे बच्चे अगर है तो हम जाएंगे। नहीं, अपनी कौम के बच्चों की दीनी तरबियत, दीनी तरक्की करना हम तमाम की जिम्मेदारी होती है। हम तमाम की जिम्मेदारी समझकर इस मजलिस में शरीकत होकर हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई करे। तालिबान तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50 से 55 बच्चों तक क्या है मकतब में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके इंशाअल्लाह कल इल्मी मुजाहिरा भी होगा। और इसी तरह इस प्रोग्राम के अंदर क्या है जनाब अब्दुल माजिद मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह का खिताब भी रहेगा। तो तमाम हजरात से गुजारिश है कि इसमें शिरकत करें। देखिए एक छोटी सी हदीस बताता हूँ, पूरी नहीं बल्कि छोटा टुकड़ा बताता हूँ। जैसा कि मैं बार बार ये हदीस आपके सामने बयान कर चुका हूँ, हम क्या है दीनी मजालिस से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते ही जाते हैं। जैसा दर्स शुरू होता है भागते हैं, जैसा मजलिस में खुतबा मिसाल दे तो कर लीजिए कि जुमा का खुतबा है, हम कब आते हैं नमाज के वक्त आते हैं। क्या भाई क्या सुनते बयानात जाको, तो दर्स कुरान का दर्स होता है, हदीस का दर्स होता है। यही नहीं बल्कि जहां पर भी दीनी मजालिस होते हैं हम वहां पर से क्या है भागते रहते हैं। ऐसी मजलिसों से हम क्या है ऐसी मजलिसों को मामूल समझ बैठे हैं। बार बार मैंने हदीस आपके सामने बताया है कि इनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला, इनका जिक्र जो इस मजालिस में बैठते हैं, जो इस मजालिस में हाजिर रहते हैं, उनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान करता है। आज देखिए इंसान के सामने अगर कोई आदमी किसी की तारीफ कर दे, उसके बाजू वाले की तारीफ कर दे, इंसान सोचता है कि मेरी तारीफ करे तो अच्छा रहता था, मेरी भी तारीफ करना था।
तारीफ, इंसान की तारीफ के लिए यह आदमी इंतजार करता है। अरे इंसान की तारीफ के लिए क्यों भाई इंतजार कर रहे हो? वो इंसान जो आज तेरे सामने तारीफ करेगा, तू जाने के बाद तुझे ही गालियां देगा, तेरे सामने तारीफ करेगा, ठीक है, तेरी बुराई करेगा। अमल ऐसा करके अल्लाह तबारक व तआला उसके फरिश्तों के दरमियान तेरी तारीफ, फरिश्तों के दरमियान तेरी तारीफ करे। अमल ऐसा कर, ऐसे मजालिस में बैठ, ऐसे दीनी मजालिस को इंतजार कर, ऐसे मजालिस को ढूंढ कर ऐसे मजालिस में बैठ के अल्लाह तबारक व तआला तेरा जिक्र फरिश्तों के दरमियान करेगा इंशाअल्लाह। तो चाहिए कि हर आदमी, हर औरत, हर खवातीन के लिए भी इंतजाम रहेगा। वालिदैन क्या है, अपने बच्चों के लिए जरूर बाजरूर मगरिब के नमाज में आप तमाम वालिदैन, तमाम लोग क्या है शरीक हो जाए इंशाअल्लाह। मगरिब की नमाज फौरन बाद क्या है हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपने साथियों को भी लाएं और जो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है उनको भी इत्तला दें। और इसी तरह जाते हुए तमाम लोग क्या है मस्जिद के लिए ताउन करते हुए जाएं। जैसा कि हर जुमा आपके सामने बताया जाता है कि मस्जिद की जो भी ये तमाम ज़रूरियातें हैं, तमाम इंतजामात हैं, ये तमाम क्या है आपके ताउन से होते हैं। ये आपका ताउन क्या है ये बेकार नहीं जाने वाला। कल क़ियामत के दिन इंशाअल्लाह ये आपके लिए क्या है ज़ख़ीरा बनकर आपके सामने दिखेगा इंशाअल्लाह। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जाते हुए मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, लोगों को भलाई का हुक्म देने की, बुराई से रोकने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस पर खुद भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। इन्नहु तआला जवाबुन करीमुन बरीकुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम।